दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। दोस्तों, इस युद्ध से सभी को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सता रहा है। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ पुतिन अपनी सुरक्षा के नाम पर जिद कर रहे हैं। उनकी आकांक्षा है कि पूरी दुनिया में उनका और उनके देश का वर्चस्व बने। पुतिन दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की इसे अपनी स्वाधीनता की लड़ाई बताते हुए रूस से युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन की जिद है कि उन्हें नाटो की सुरक्षा चाहिए। यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन अमेरिका और नाटो में शामिल दोस्तों ने उसको झूठा आश्वासन देते हुए युद्ध की आग में झोंक दिया है। दोस्तों, हाल फिलहाल इसका कोई समाधान निकलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। कुल मिलाकर दुनिया ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है। इस तरह से दो नेताओं की जिद की कीमत यूक्रेन की जनता को चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, इस बीच पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसके परिणाम पूरे विश्व के देशों को भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन ने बड़ी भूल की है और एक अकुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। दोस्तों, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देता है तो उसके देश के लोगों को युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा और यूक्रेन की ये हालत भी नहीं होगी और पूरे विश्व की शांति भी भंग नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। फिर दोस्तों, इस युद्ध का एक अलग पहलू ये भी है कि अमेरिका हथियारों का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। इस युद्ध से अमेरिका को लाभ हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को बैला फुसलाकर युद्ध की आग में धकेल दिया है। नाटो में शामिल देश भी रूस का विरोध कर रहे हैं और युद्ध में सैनिक भेजकर थर्ड वर्ल्ड वार को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर विश्व युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान नाटो देशों को ही होगा। इस विषय में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझदारी दिखाते हुए फिलहाल जो उनका नाटो में शामिल होने का निर्णय है उसको वापस ले लेना चाहिए। अगर वो उस प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं तो पुतिन भी अपनी तरफ से काफ़ी नरमी दिखा सकते हैं और विश्व को एक बड़े युद्ध से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के कारण पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ रहा है और इसके भयावह परिणाम आने चालू हो गए हैं। तो इस विषय में दोनों नेताओं को समझदारी दिखाते हुए इस युद्ध को किसी भी स्तर पर रोकना चाहिए।